अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दश शाकिरीन व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अकरमिल अव्वलीन वल आख़िरीन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शैन मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन। नबियुल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता शफ़ीना यौमुल जज़ा। कम नहीं, वो आप सब आ गए। सिर्रिल्लाहिल मकनून दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून नूरिल अफ़इदति वल उयून सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून। कम हो गई है। आलिम मा कान व मा यकून आलिम मा कान व मा यकून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ़्सुम माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ़्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे कमरे से कुर्सी लेकर वहाँ रख दो ला के एक तो। बहुजूर सरवरे कायनात एक बार फिर हम मिलके दरूद शरीफ बआवाज़ बुलंद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेहद व बेहिसाब ला तादाद दुरूद व सलाम बहुजूर सैयद कायनात शफ़ी अल मुज़निबीन पेश करने के बाद हमने आज की गुफ्तगू के लिए रख दो।
सूरह लुक़मान कुरान मजीद की मशहूर मारूफ सूरत है, सूरत लुक़मान। इसकी आखिरी आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाहु अकबर। ये वो आयत करीमा है जो जितने भी अहले हदीस और अक्सर देवबंद जब भी तकरीर करते हैं तो अक्सर उनका खिताब इसी उन्वान पर, इसी आयत पर वो अक्सर खिताब करते हैं जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। और इसी आयत करीमा के ज़िमन में हम अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। वो जो गुफ्तगू चल रही थी गुज़श्ता खुतबा जुमा से, और बल्कि उससे भी पैवस्ता, नबी पाक के अहले बैत के अतहार के एक शहज़ादे 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इसी आयत करीमा की रोशनी में हम आपके कुछ फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में हदिया कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा क्या है इस आयत करीमा का? इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, बेशक अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म। क़यामत कब आएगी, इसका इल्म अल्लाह के पास। 5 जुमले हैं यहाँ पर और पांचों आप सुन लीजिए। पहला, क़यामत कब आएगी? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास। व युनज़्ज़िलुल गैस, वही अल्लाह जिसके पास क़यामत का इल्म है। व युनज़्ज़िलुल गैस, वही बारिश बरसाता है, यानी बारिश कब बरसानी है इसका इल्म भी अल्लाह के पास। व यालमु मा फिल अरहाम, और माओ के रहम बतन में क्या है, बेटा है या बेटी, यालमु, इसका इल्म भी अल्लाह के पास। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन, और कोई नफ्स नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता, माज़ा तक्सिबु गदन, कि वो कल क्या करेगा। और 5वां जुमला, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई इंसान नहीं जानता कि वो किस जगह पर मरेगा, यानी कब मरेगा और कहाँ मरेगा, ये इल्म भी अल्लाह के पास। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह अलीम भी है और ख़बीर भी है। ये है वो आयत करीमा। जब भी ये दूसरे लोग जिन्होंने रसूल पाक के इल्म की नफ़ी करना होती है, फिर वो इस आयत करीमा को पढ़ते हैं और साबित करते हैं कि ये 5 चीज़ें, क़यामत कब आएगी, माओ, दूसरी चीज़ बारिश कब बरसेगी, माओ के बतन में क्या है, कौन कल क्या करेगा, और कौन कब कहाँ मरेगा, ये 5 इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये 5 इल्म बुनियादी तौर पर, ज़ाती तौर पर अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी, माओ के रहम में क्या है, बारिश कब बरसेगी, कौन कल क्या करेगा और कौन कहाँ मरेगा,
इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी तौर पर, ज़ाती तौर पर, हकीकी तौर पर यह इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अता से जिसे चाहता है उसे ये इल्म अता फरमा भी देता है। और सबसे पहले ये इल्म मेरे रब ने, ये सारे पांचों के पांचों इल्म मेरे अल्लाह ने अपनी अता से अपने महबूब रसूलुल्लाह को अता फरमाए। अब हम ज़्यादा रुक नहीं सकते, तो जब ये इल्म अल्लाह के पास होंगे तो कहा जाएगा कि अल्लाह के पास ये पांचों इल्म ज़ाती हैं। बोलो, पांचों इल्म अल्लाह के पास, लेकिन जब रसूलुल्लाह के पास ये इल्म आएगा तो फिर कहेंगे रसूलुल्लाह के पास ज़ाती नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अताई है, लेकिन है ज़रूर। आइए मैं आप हजरात को यहाँ ज़्यादा रोकने की बजाय मिसाल पेश करने के लिए, जल्द अज जल्द बात मुकम्मल करने के लिए मैं आपको सीधा अपने आका के दर अनवर पर लिए चलता हूँ और मैदान बदर में लिए चलता हूँ। ये मिसाल पेश करनी है ना, मिसाल पेश करनी। वो कहते हैं ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के पास भी है, अल्लाह के पास भी है। ज़रा मिल के कहिएगा, अल्लाह के पास भी है, और अल्लाह की अता से रसूल के पास भी है, रसूलुल्लाह के पास बोलो भी है। मिसाल उसकी देने लगा हूँ वो ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और 17 रमज़ानुल मुबारक, 16 रमज़ानुल मुबारक का दिन गुज़र चुका है और रात आ चुकी है और रसूल पाक मैदान बद्र में हैं और नमाज इशा के बाद मेरे आका ने अपने चंद सहाबाए किराम को साथ लिया और फरमाया, आओ ज़रा मैदान बद्र का चक्कर लगा के आते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह से पहले ही स्पीकर ने सुभान अल्लाह कह दिया है, ज़रा मिल के कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, आओ ज़रा मैदान बद्र का चक्कर लगा के आते हैं। और ये सही मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, छड़ी मेरे आका के दस्ते मुबारक में है, छड़ी मेरे सरकार के हाथ में है, और चलते चलते अल्लाह का हबीब यकदम एक जगह पे रुके और ज़मीन पे एक खत खींचा, उस छड़ी के साथ एक लकीर लगाई, एक खत खींचा। अब सहाबाए किराम जो साथ वो देख रहे हैं कि हमारे आका क्या कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खत खींचा ज़मीन पर और सहाबाए किराम की तरफ देखते हुए फरमाया, कल यहाँ अबू जहल गिरेगा। मैंने सोए हुओं को जुमला कह दिया है। अब कुरान मजीद क्या कह रहा है? ये इल्म तो अल्लाह के पास है कि कौन कल क्या करेगा और कौन कहां मरेगा, और मेरी सरकार तो निशान लगा के बता रहे हैं, कल यहां। अल्लाहु अकबर। अबू जहल गिरेगा, मरेगा, फिर आगे फिर एक निशान लगाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एक निशान लगाते हैं, फिर इधर निशान लगाते हैं, फिर यहाँ निशान लगाते हैं, फिर वहाँ निशान लगाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70 निशान। अल्लाह अकबर। मिल के कहिएगा जरा, अपने आका की शान सुनो तो खुश होके कहो सुभान अल्लाह। कितने निशान? 70 निशान लगाए। कल ये गिरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ मरेगा, यहाँ तड़पेगा। और अजब बात ये है कि ये तो अभी किसी ने बतलाया ही नहीं है कि जिनके नाम हुजूर ले रहे हैं ये लोग आए भी हैं कि नहीं। मालूम हुआ मेरी सरकार ने निशान लगा के बता दिया क्या, कि कल जंग जरूर होगी। काश आप हजरात तवज्जो मेरी जानिब मबजूल रखें, क्या कि कल जंग जरूर। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि रात वैसी सुलह हो जाती? अहम मुमकिन होता है कि लड़ाई से एक दिन पहले सुलह हो जाए किसी बात पर,
नहीं, हुजूर बतला रहे हैं कि जंग होगी और जिन जिन के नाम मैंने लिए हैं वो जहां भी हो वो यहां पहुंचेंगे और यहां यहां गिरेंगे। अगले दिन जंग हो गई और जब जंगे बदर मुकम्मल हो गई तो हदीस शरीफ में आता है, सहाबा किराम कहते हैं हमने जाके देखा जिस जिस जगह पर हुजूर ने निशान लगाए थे हर वो बंदा वहीं गिरा था और एक इंच भी इधर उधर नहीं हुआ था। यार जीते रहो, अल्लाह अकबर, जीते रहो। मेरी सरकार के नाम पर खुश होने वालों जीते रहो, अपने आका की अजमत सुन के खुश होने वालों मेरा मालिक आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। फिर हम वापस पलटते हैं तो अब अल्लाह भी जानता है कि कौन कहां मरेगा, मगर मिल के कहो अल्लाह की अता से मेरे आका भी। आधे आधे दोस्त बोलते हो, आधे चुप रहते हो, बोलो ना मेरी सरकार अल्लाह की अता से जानते हैं अल्लाह। और इसीलिए कल यहां अल्लाह, अच्छा मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा बेदार कर लिया है आपको, एक मिसाल और दे देता हूं। ये था बद्र का मैदान, मैदान बद्र, ये मदीना पाक से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, 90 किलोमीटर के फासले पर। मैंने भी उसकी ज़ियारत की है और बल्कि मैं गया ही इसलिए था कि कम से कम उस मैदान को अपनी आंखों से देख आऊं जहां मेरे आका ने निशान लगाए थे। अल्लाह अकबर। अब हम मैदान बद्र से एक और मैदान में आपको लिए चलते हैं। इस मैदान का नाम खैबर है। अल्लाह, नहीं जरा मोहब्बत से बोलो ना। मैदान का नाम क्या है? खैबर। और जंग हो रही है, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, 8वां दिन गुजर गया, 16वां दिन गुजर गया, 32वां दिन गुजर गया। हम तेजी से जरा, और 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 कितने दिन बीत गए बोलो? जंग हो रही, हुजूर एक एक झंडा अलम वो पकड़ते हैं, सिपा सालार बनते हैं, जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मरहब को कौन मारे? वो 3 भाई थे, हारिस, मरहब, अंतर। जाते हैं, फिर आगे, फिर गए, फिर जब 39 दिन गुजर गए और मरहब को तो कोई मार न सका और किला कमूस वो फतह नहीं हो रहा था, और जब 39 दिन 39 दिन गुजर गए, इशा की नमाज पढ़ के आमीना का लाल तशरीफ फरमा हुए, सहाबाए किराम की जानब चेहरा किया और मुस्कुरा के कहा, कल मैं ये झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह लिख दी है। जीते रहो। वो पहले जो मैंने निशान लगाने की हदीस लफ्ज अर्ज किए वो मुस्लिम शरीफ के थे। हाजा मसराओ फुलानिन, हाजा मसराओ फुलानिन। हुजूर निशान लगाते गए और जुबान से क्या कहते थे? हाजा मसराओ फुलानिन, ये फुलां की गिरने की जगह है, ये फुलां की गिरने की जगह है, यानी नाम लेकर ये फुलां की गिरने की जगह है। वो सही मुस्लिम के लफ्ज, ये सही बुखारी के लफ्ज है। क्या? कल ये झंडा मैं उसको दूंगा जो फतह करके आएगा। कल, मैं लफ्ज पे गौर कीजिए, कल, यहां कहा था ना कल कौन क्या करेगा ये अल्लाह जानता है, मगर हम बतला रहे हैं अल्लाह भी जानता है, मगर अल्लाह की अता से आमीना का लाल भी जानता है। कल मैं ये झंडा उसको दूंगा, रजुलन, उस मर्द को दूंगा जो फतह करके आएगा, और उसकी निशानी ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हू अकबर। अब इतनी बड़ी खुशखबरी किसी के लिए आना, और वो भी रसूल पाक की तरफ से। सहाबाए किराम कहते हैं हम सारी रात इस इंतजार में रहे, सोच में रहे, हर किसी का जी चाहता था काश मेरे आका मेरा इंतखाब करें,
काश मेरे आका मेरा इंतखाब करें। और वो 36,000 लोग थे, 1 2 4 तो थे नहीं, और 40वां दिन आ चुका था और हर कोई सोच रहा था कौन है वो खुशबख्त जो कर्रार है, गैर फर्रार है, उसके हाथ में फतह होगी और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो खुशबख्त कौन है? इधर फजर की नमाज पढ़ी आमिना के लाल ने और खड़े होकर मुस्कुरा के कहा, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां है? जीते रहो, जीते रहो। कहा सरकार अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा कहाँ है? वो एक ने अर्ज की, हुजूर उनकी आंखें आई हुई हैं। आंखें आने का मतलब होता है आशोबे चश्म होना। तो वो अपने खैमे में है। एक रिवायत ये है कि वो अपने खैमे में है, वो हाजिर नहीं हो सकते। आंखों के लिए मसला है, परेशानी है, सुर्ख आंखें हैं, आशोबे चश्म। और दूसरा है कि मेरे आका जिस तरह गज़वा तबूक में घर छोड़ के गए थे, इस मार्के में भी अली मदीने में थे। आवाज़ कुदरत आई, ए मेरे हबीब बुलाओ अली। और मेरे आका ने कहा नादे अलीयन। अल्लाह, वो ये फिर बात बहुत दूर चली है। नादे अलीयन, पुकारिए अली को, कहो या अली, नादे अलीयन मज़हरी लजाइब तजिदहु अनलक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मोहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। जब हुजूर ने पहली बार कहा या अली, अली तैयार हुए, फिर कहा या अली, वो चले, तीसरी बार कहा या अली, मौला अली सामने खड़े होकर कह रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तीसरी आवाज पर कहा लब्बैक या रसूल। आप भी कहो ना लब्बैक या रसूल। फिर कहो जरा मोहब्बत से कहिए ना लब्बैक या रसूल। हुजूर गुलाम मेरी सरकार कायनात के शहनशाह ने वो अलम, झंडा, वो परचम जो अपने लश्कर का परचम था, वो मौला अली शेर खुदा के दस्ते मुबारक में दी। कयामत तक के लिए साबित हो गया कि वो शख्सियत, वो हस्ती जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं, वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात। अल्लाह, अब यहाँ वो हम वाक़या नहीं बयान कर सकते, सिर्फ ये बतलाना था। कुरान कहता है कि कल कौन क्या करेगा ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और हुजूर फरमा रहे हैं कल मैं ये झंडा उसको दूंगा। ओहो, काश आप जाग रहे होते। आज़म साहब जैसे दोस्त, बड़े मोहब्बत से सुनने वाले, इतनी गर्मी में सफर करके आए हैं, और मैं खैबर का एक जुमला इनकी नजर कर देता हूं ताकि बतौर तबर्रुक आप भी याद रख लीजिए। हुजूर फरमा रहे थे कल मैं ये झंडा, ये अलम उसको दूंगा जो फतह करके आएगा। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल मैं ये झंडा उसको दूंगा। मालूम ये हुआ मेरे आका लफ्जों में कह तो नहीं रहे, लेकिन अपनी जिंदगी की भी जमानत दे रहे हैं, कल तक अली की जिंदगी की भी जमानत दे रहे हैं। फिर वो जुमला बारे दिगर अपने जहन में महसूस कीजिए, क्योंकि कुरान तो कह रहा है कोई नहीं जानता मा तदरी नफ्सुम माजा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कब मरेगा। तो हुजूर तो बतला रहे हैं कल मैं झंडा दूंगा। मालूम हुआ हुजूर बतला रहे हैं कल तक मुझे कुछ नहीं होता, और जिसे मैंने झंडा अता करना है कल तक उसे भी कुछ नहीं होता। और सिर्फ कल तक नहीं, हुजूर ने कहा था फतह करके आएगा। मालूम यह हुआ आज वो सूरज जो रोजाना मशरिक से निकलता है, वो बजाय मशरिक से मगरिब से तो निकल सकता है, मगर अली मुर्तजा को उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक वो खैबर को फतह न कर ले, क्योंकि आका की जुबान से निकल गया था फतह करके आएगा।
बोलते रहो। सारे बोल, आप भी बोलो। अहमद रजा आप भी बोला करो। जो सामने बैठते हो तो सिर्फ जियारत ना किया करो, बोला भी करो। कहते मैं तो जियारत के लिए सबसे करीब बैठता हूँ। आजम साहब कहा करते, अहमद रजा कहता है जियारत भी ठीक है और अपने आका की खिदमत में हाजिरी भी पेश किया करो। जरा मिलके कहिए सुभान अल्लाह। कहा कल तक अलीफ जब तक फतह नहीं कर लेगा इसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं झंडा उसे दे रहा हूं जो फतह करके आएगा। तो बस मेरे ख्याल है और भी मिसालें हैं, काफी सारी दी जा सकती हैं। एक और मिसाल मेरे है तो आसान, लेकिन वक्त जो है वो नहीं इजाजत दे रहा। बस 2 मिसालें काफी हैं। इसी से साबित हो गया कि ये 5 इल्म, कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माओं के रहमों में क्या है, कल कौन क्या करेगा और कौन कहां मरेगा, ये 5 इल्म अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह ने अपने पास रख नहीं छोड़े कि किसी को देता नहीं, बल्कि इन दोनों मिसालों से वाज़ेह हो गया अल्लाह अपने इल्म अपने महबूब को अता भी फरमाता है। अब यहां से अगली गुफ्तगू शुरू होने लगी है, जो हम पिछले 2-3 जुम्मों से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और इमाम अली रजा जो रसूलुल्लाह के 8वें शहजादे हैं, अब मैं यही मिसालें उनके लिए पेश करने लगा हूं। एक बदबख्त ने, चलो नाम भी क्या लेना है, एक बदबख्त और गुस्ताख ने जिस तरह फेसबुक पर यूट्यूब पर वो वायरल हो रही है, हो गई है, बल्कि बहुत सारे लोग, हम तो उसको सुनना भी गवारा नहीं करते, इस कदर उसने गलीज गालियां निकाली और गंदी जुबान इस्तेमाल की रसूलुल्लाह के 12 आइम्मा, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के लिए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, सख्त मुजम्मत करते हैं और ऐसे लोगों से अपनी बरात का, अल्लाह की बारगाह में बरात का ऐलान करते हैं, बरात का इजहार करते हैं। बारी ताला इस कायनात पर रहते हुए, रुए जमीन पर रहते हुए, ऐसे जमाने में सांस लेने के बावजूद हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तेरे महबूब अहले बैत अत्हार के गुलाम हैं, उनका अदब करने वाले। ये 12 के 12 बल्कि 14 की 14 हस्तियां, 12 इमाम और 2 मौला अली तक 12 इमाम हैं और रसूल पाक और बीबी फातिमा ज़हरा मिला के ये 14 हस्तियां हैं। तो ये न ख्याल करे कि हम किसी शिया की किताब से हवाला अर्ज कर रहे हैं, नहीं, अहले सुन्नत व जमात का इमाम है, नीशापुर का इमाम खारजमी, हाकिम खारजमी, वो अहले सुन्नत व जमात का इमाम है। सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। वो कहते हैं, हदीस पाक बयान करते हैं रसूल पाक की, क्या मेरे आका कहते हैं जब मैं मेराज पे गया, शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में, तो आवाज कुदरत आई। तवज्जो के साथ अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। मेरी सरकार फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे खल्क किया अपने नूर से, मिन सिंज़े नूरिन, अपने ऐसे खास, अपने नूर की खास तजल्ली से। ऐ महबूब, मैंने आपको, अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम मोहम्मद बाकिर को, इमाम मोहम्मद जाफर सादक को, इमाम मूसा काजिम को, इमाम अली रजा को, इमाम मोहम्मद तकी को, इमाम अली नकी को, इमाम हसन अस्करी को, इमाम मोहम्मद महदी को। ऐ मेरे महबूब, मैंने अपने खास नूर के साथ तख्लीक फरमाया था। मैंने इन हस्तियों की खिलकत अपने नूर की खास तजल्ला से पैदा किया। और अगला जुमला सुनो, जरा आंखें खोल के सुनिएगा। फरमाया, मैंने इन हस्तियों की मोहब्बत और विलायत को इंसानों पर पेश किया। इन हस्तियों, ये जो हस्तियां 14, इनकी विलायत यानी इनकी मोहब्बत को औलाद आदम पर पेश किया। जिसने
इनकी विलायत को कबूल कर लिया, जिसने इनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया, वो दुनिया में जाकर मोमिन बन गया, और जिसने इनकार कर दिया वो दुनिया में जाकर काफिर बन गया। अल्लाह, नहीं, मेरा ख्याल है मुझे ये जुमला शायद पहले कहना चाहिए था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो कुरान कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क़यामत तक आने वाली सारी औलाद को अल्लाह ने सामने जमा किया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे रब नहीं हूं? सब ने कहा बला, कि बेशक तू हमारा रब है। तो जब आलमे इलाही में और आलम खल्क में जब अल्लाह की बारगाह में सारे उसकी रबूबियत का इकरार करके दुनिया में आए थे, तो फिर दुनिया में आके इनकार कैसे कर दिया? अब मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई आपके सामने। जब आलम आखिरत में थे, जब आलम खल्क में थे, तो कुरान मजीद कहता है सब रूहों ने कहा बला, कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। तो जब खिलकत में इकरार करके आए थे तो दुनिया में आके इनकार कैसे कर दिया? अब बात वाज़ेह हुई है कि मेरे आका कहते हैं शबे मेराज अल्लाह ने मुझे कहा, जिसने इन 14 हस्तियों की मोहब्बत को कबूल कर लिया वो दुनिया में जाता है तो मोमिन बन जाता है, जिसने वहां इनकी मोहब्बत का इनकार किया वो दुनिया में भी जाता है तो काफिर रह जाता है। अब मेरे आका को जब अर्श के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जुमले इरशाद फरमाए, हदीस कुदसी हुई, तो हुजूर और ज्यादा खुश हुए अपनी बेटी का जिक्र सुन के, मौला अली का जिक्र सुन के, उनके शहजादों का जिक्र सुन के हुजूर और ज्यादा राजी हुए। तो आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब, अगर आप चाहो तो मैं इन 12 की 12 हस्तियों की तुम्हें ज़ियारत करा दूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब मैं कहाँ ये कैसे रुक जाऊं और कैसे आप हजरात को साथ लेके चलूं? ऐ मेरे महबूब, क्या यहां मैं वो हस्तियां, वो 12 शहजादे और तेरी साहबजादी, क्या यहां तुझे दिखा दूं? क़ाल नअम, जी हां बारी ताला मुझे दिखा। आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे महबूब मेरे अर्श के दाईं तरफ देख। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा, बोल नहीं रहे हो। हुजूर कहते हैं मैं अर्श के सामने खड़ा था, मैंने दाईं तरफ देखा, अल्लाह ताला के अर्श के दाईं तरफ देखा। जब मैंने दाईं तरफ देखा तो मुझे मैं खड़ा नजर आया। यहां भी है, हुजूर कहते हैं मैंने अपना आप देखा, वो तो यहां खड़े थे। अगर आप जाग रहे हो तो एक दो जुमले कह दूं यहां पर। अर्श के सामने अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कहते हैं इधर देखा तो मेरा नूर था, यहां भी थे, यहां भी थे। क्यों? यहां भी, अर्श के सामने भी, दाईं तरफ भी, क्यों? अब मैं जगा भी लूं आपको और सुनाऊं और जगाऊं, दोनों काम करूं। कहा मैंने अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ देखा, मैं खड़ा था, मेरे साथ अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। तो आका तो ये अर्श के सामने खड़े हैं और कहते हैं दाईं तरफ भी मैं खड़ा था। क्या मतलब? तुम्हें बताने के लिए, हमें बताने के लिए, उम्मत को बताने के लिए कि जब तुम मेरा मेराज बयान करो और कहो आमीना का लाल अर्श पे गया, और दुनिया में कोई मुनकिर ये ना कह सके जब चला गया था, तो दुनिया तो फिर वजूद मुस्तफा से खाली हो गई। भाई हम तो हैदरी, हम तो हाजिर और नाजिर समझते हैं ना अपने आका को। तो कहा जब तुम कहोगे आमीना का लाल अल्लाह को मिलने गया, वो दूसरे लोग कहेंगे इसका मतलब हुआ उस वक्त
जब अल्लाह का हबीब मेराज की रात अर्श पे गया, दुनिया हुजूर के वजूद से खाली हो गई। हुजूर अर्श पे जाके बतला रहे, नहीं नहीं, मेरे वजूद से खाली नहीं हुई, मैं अल्लाह के सामने अर्श पर भी था, दाईं तरफ भी नजर आ रहा था। साबित यह हुआ, जो अर्श पर रहते हुए इधर भी नजर आ सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वो अर्श पे भी हो सकता है, फर्श पे भी हो सकता है। या रसूल, आहा, मेरी सरकार कहते हैं मैंने इधर, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि मैंने इन 14 हस्तियों के नूर को अपने खास नूर से तख्लीक किया, फिर इनकी मोहब्बत और विलायत मखलूक पर पेश की। जिसने इनकार किया वो काफिर हो गया, जिसने इनकी मोहब्बत को मान लिया वो मोमिन हो गया। ए हबीब देखना चाहते हो? नाम। फरमाया देखो। हुजूर कहते हैं मैं था, आगे अली था, आगे फातिमा थी, आगे हसन, फिर हुसैन, फिर ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर मूसा काज़म, फिर अली रजा, फिर इमाम तकी, फिर नकी, फिर हसन अस्करी, फिर इमाम महदी। हुजूर कहते हैं ये सारे सर से लेके पांव तक नूर ही नूर थे, लेकिन इमाम महदी का नूर सबसे अलग चमक रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम महदी का नूर सबसे ज्यादा हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे करीब था और चमक रहा था। अल्लाह अकबर। ये हैं वो 14 हस्तियां, और उन 14 हस्तियों में 8वें इमाम का नाम है शहजादे रसूल इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। अब तेजी के साथ बात को आगे बढ़ाएं। वो जो मैंने रसूलुल्लाह के साथ वो मिसालें दी थी, अब आइए ये है पहली मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ताकि थोड़े से वक्त में बात काफी सारी आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। गुज़श्ता खुतबे जुम्मा में मैंने एक बारिश का वाकया सुनाया था। अब वो सारा वाकया तो नहीं सुना सकता, लेकिन नए दोस्त भी हैं, इशारा करता हूं। जब आप तशरीफ लाए खुरासान तो बारिश बंद हो गई, कहत का जमाना आ गया, बारिश हो नहीं रही थी, सारा सीजन बारिश का गुजर गया, और बारिश के साथ ही सारी गंदम का, दानों का, अनाज का सिलसिला हुआ करता था, क्योंकि तब मोटरें और ट्यूबवेल तो नहीं होते थे। तो बारिश ना होना ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। लोगों ने कहा, ए मामून रशीद, तूने जब से इमाम अली रजा को अपना वली अहद बनाया है, इसकी नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो रही। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नकले कुफर न बाशद। लोगों ने कहा तो मामून रशीद बादशाह ने हजरत इमाम अली रजा से कहा, इन लोगों की जुबान बंद करने के लिए लाजिम है कि ए इमाम आइए और बारिश के लिए दुआ कीजिए। मोहब्बत से बोलो ना। अब वो फिक्रा याद है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत के अल्लाह के पास बारिश कब होगी, कहां होगी? अल्लाह के पास। आइए और रसूलुल्लाह के शहजादे की शान सुनो। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम सब लोगों को साथ लेकर, बहुत सारे मुरीदीन और मोतकिदीन और मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन साथ आमीन कहने के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ ली, और हजरत इमाम अली रजा ने हाथ उठाए। तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा। बारिश आ जाना और दुआ पूरी हो जाना अलग है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं इस पे तवज्जो दें। हाथ उठाए, सैकड़ों हजारों लोग भी साथ थे। बादल आया, जैसे ही बादल आया काली घटा छाई, लोग उठे ताकि भागें, बारिश आने से पहले पहले घरों को पहुंच सके। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने दुआ को रोककर उन लोगों से कहा, बैठ जाओ, ये बादल हमारे लिए नहीं है, फुला इलाके के लिए आया। अब मैं तो कुरान तो कह रहा था बारिश कब होगी ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मालूम हुआ अल्लाह के पास है जाती तौर पर, और इमामों को अता किया है अपनी अता के साथ। अच्छा, मेरा ख्याल है तेजी के साथ मिसालें पेश करते चले जाते हैं। एक शख्स है जिनका नाम है हजरत बकर बिन साले
रहमतुल्लाह ताला अलैह, मारूफ आदमी थे, जाहिर है वो पेश खिदमत हुए और सलाम अर्ज़ किया। और सलाम अर्ज़ करने के बाद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या इमाम, मेरी घरवाली, मेरी अहलिया अल्लाह की तरफ से उम्मीद के साथ है। समझ आ गई है ना, हमल के साथ है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके के साथ आप तक पहुंचाना होता है ताकि मसाजिद मिंबर का अदब कायम रहे। तो मेरी अहलिया पे अल्लाह का करम है, मुराद है कि वो अल्लाह की तरफ से उम्मीद के साथ है। बात वाज़ी हो गई ना? तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए। इसलिए जज़ाकल्लाह, इसलिए वो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए। अब समझ आइए हम सुन्नी ये मुहावरा क्यों बोलते हैं कि दुआ फकीरा तेरहम अल्लाह। नहीं, आप सो गए हो, फिर आप जाग रहे हो ना। सुनो, वो कहते हैं या हजरत दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बेटा अता करे। और साथ ही कहा कि मेरी जो घरवाली है वो आपके फुलां मुरीद की बेटी है। आपने कहा मैं दुआ करूंगा, और साथ ही फरमाया, जुमला गौर के साथ, उसने कहा था दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बेटा दे। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो साथ ही फरमाया हमने दुआ भी कर दी, और सुन अल्लाह तुझे एक नहीं 2 बच्चे देगा। तो ये इल्म तो कहते हैं अल्लाह के पास है। अब नाम बार बार नहीं, वो कहते हैं इल्म अल्लाह के पास है। तो ये इमाम अली रजा क्या कहते हैं, एक नहीं अल्लाह तुझे 2 बच्चे देगा। वो बंदा बकर बिन साले बड़ा खुश हुआ और इजाजत लेके घर की तरफ रवाना होने लगा। वो खड़ा हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ उसके दिल में ख्याल आया, या उसने सोचा क्या मैं 2 बेटे होंगे तो एक का नाम रखूंगा मोहम्मद, दूसरे बेटे का नाम रखूंगा अली। इमाम ने कह दिया 2 बच्चे होंगे, एक का नाम रखूंगा मोहम्मद, दूसरे का रखूंगा अली। ये सोचा और वापसी के लिए चला। इधर 1 2 3 कदम उठाए, इधर इमाम अली रजा ने कहा वापिस आओ। वो वापिस आया, कहा बैठ जाओ, वो बैठ गया। आपने कहा दोनों बेटे नहीं होंगे, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। बेटे का नाम अली रखना, बेटी का नाम उम्मे अमर रखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो जो कहते हैं कि या अल्लामो माफिल अरहाम, ये माफिल अरहाम का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो ये मौला अली रजा क्या बतला रहे हैं, उसके हाँ फिर वाकई एक बेटा और बेटी हुए, उसने नाम रख दिया अली। और फिर अपनी घर वाली से कहता है, सॉरी मैं फिक्र, अपनी मां से कहता है कि अम्मी जान एक बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा था एक का नाम रखना अली, एक उम्मे अमर, तो अली तो समझ आता है, ये मुझे उन्होंने ये क्यों कहा है कि उम्मे अमर नाम रखना। तो उसकी मां कहने लगी मेरी मां का नाम उम्मे अमर था। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या मतलब, अब आप शायद बात वाज़ेह नहीं हो रही। मौला अली रजा उसे बतला रहे थे मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि तुम्हारे आगे जो बच्चे होंगे उनके नाम क्या हैं, मैं तुम्हारे बड़ों को भी जानता हूं। वो जो गुजर चुके हैं वो भी हमारी नजरों के सामने हैं। अल्लाह तीसरी मिसाल, कुरान तो कहता है कौन कल क्या करेगा ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और जरा इमाम अली रजा अल्लाह किस तरह अपने बंदों को अता करता है, आओ सुनो। वो रब जिसने उन्हें बारिश का और बादलों का इल्म दिया, जिसने उन्हें माफिल अरहाम का इल्म दिया, बेटों और बेटियों का इल्म दिया, उसी रब ने उन्हें किस तरह ये इल्म भी अता फरमाया कि कौन क्या करेगा। बैठे हुए हैं हरम शरीफ मदीना शरीफ में, तो सामने से एक शख्स मारूफ, एक शख्स गुजरा जो अपने जमाने में मारूफ था और मशहूर था। उसका नाम था जाफर बिन
उमर अलवी, उसके हालात बड़े खराब नजर आए। वो सफर करके आया था, मुंह पे कपड़ा उसने लपेटा हुआ था, गर्दो गुबार के साथ वटा हुआ था, और पेट भूख की वजह से उस कमर के साथ लगा हुआ था, और उसकी हालत इंतहाई दिगरगू थी। और फकीराना अंदाज में चलता हुआ वो मस्जिद में दाखिल हुआ। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने जब जाफर बिन उमर अलवी को देखा तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए मुस्कुरा के कहा, अनकरीब इसके हालात बदल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, एक बार मोहब्बत से बोलो। जो इधर इधर और इधर बैठे थे चार लोग, उन चारों को मुखातिब करके कहा, ये जो आज गर्दो गुबार के साथ, आज मिट्टी की रेत के साथ, और सफर की कुल्फत और सऊबत जिसके वजूद पे नजर आ रही है, और भूख की शिद्दत जिसके पेट से नजर आ रही है, रंगत जिसकी उड़ी हुई है, अनकरीब इसके हालात बदलने वाले हैं। वो जो चार लोग थे, वो उनमें से एक जो रावी बयान करता है, वो कहता है कि चंद दिन गुजरे कि उसे हारून रशीद ने मदीने का वाली बना दिया। और वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया कि हम इमाम अली रजा के साथ वही लोग उसी तरतीब के साथ उसी जगह बैठे थे, और जाफर बिन उमर अलवी पूरी आब व ताब के साथ गुलामों के लाओ लश्कर के साथ हमारे सामने से गुजर रहा था, और हमें अली रजा का फिक्र याद आ रहा था। मालूम ये हुआ कि ये इल्म भी कल किसके साथ क्या होगा, इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जैसे उसने दूसरे इल्म मौला अली रजा को अता किए, ये इल्म भी अता किया। और आखिरी इल्म क्या था? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन कहां मरेगा, कौन कहां फौत होगा। और जिसकी मिसाल मैंने रसूलुल्लाह की भी अता की है, दिखाई अभी आपको, इल्म रसूलुल्लाह को मिला था, आइए मौला अली रजा को भी अल्लाह ने ये इल्म भी अता फरमा रखा है। 5 मिनट में मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। अभी और एक बड़ी खास बात भी कहनी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जरा जगा लूं उस जुमले पर लाने के लिए। जो सिपा सालार था ना, खलीफा मामून रशीद का, उसका नाम था हरसमे, मारूफ था। वो जो हरसमे कई वाकयात चूंकि उसके आते हैं, एक उसका बड़ा मारूफ वाकया बैत का भी है, वो फिर कभी सुनाऊंगा, उस वक्त नहीं है हर समय को। लेकिन वो सिपा सालार तो मामून रशीद का था, लेकिन मोहब्बत इमाम अली रजा से करता था। खानदान रसूल समझकर, मौला अली की औलाद समझकर, रसूलुल्लाह की आल समझकर खिदमत भी करता था, तावन भी करता था, प्यार भी करता था। तो इमाम ने उसे बुलाया एक दिन और फरमाया, सुनो, अनकरीब मैं दुनिया से जा रहा हूं। मालूम यह हुआ कि ये इल्म अल्लाह ने अपने बंदों को अता किया है। फरमाया, हर समय मैं तुम्हें 1-2 बातें कहने लगा हूं, मेरी जिंदगी में किसी को बताने की इजाजत नहीं है, और जब मैं दुनिया से चला जाऊं फिर तू ये वाकयात मामून रशीद को बता देना और उसे कह देना मैंने क्या कहा था। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर तू बताएगा तो कयामत के दिन फिर हम एक दूसरे के मुखालिफ बनकर खड़े होंगे। हर समय ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं बतला सकता, आप मुझे अपना वसीयत करते हुए इमाम ने कहा, सुनो, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मामून रशीद की कोशिश होगी कि मुझे हारून रशीद के बाईं तरफ मेरी कब्र खोदे। तो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, ये पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये वहां पर मेरी कब्र खोद नहीं सकेगा। उसने कहा, जी हुजूर। फिर फरमाया कि फुला जगह पर, यानी जहां आज खुरासान में, मशहद में, जहां आज आपका दरबार शरीफ है, फरमाया उस जगह पर आना, बादशाह को बतलाना, और वहां मेरी कब्र तैयार करना, और वहां मेरी तदफीन होगी। बतला दिया, 1-2 और बातें भी बतला दी। और वाकयातन जब इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच कर गए, शहीद कर दिया, तो बादशाह ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत सर्फ की कि हारून रशीद के पहलू में, उसका मतलब यह था कि हारून रशीद के साथ होंगे तो लोग इनको तो सलाम करने आएंगे ही, साथ मेरे बाप हारून रशीद पर भी दुआ होती रहेगी। तो उसने कब्र खोदने के लिए जब
हुक्म दिया गोरकन को या गुलामों को? तो कहते हैं कि वो बिल्कुल हारून रशीद की कब्र तो ठीक ठाक थी, मगर उसके साथ जब खुदाई शुरू की तो पता चला कि वो लोहे से भी ज्यादा सख्त चट्टान है। जब कब्र खोदने के लिए वो कामयाब ना हो सके तो हर समय ने मामून रशीद को आके बतलाया कि इमाम ने कहा था कि मेरी तदफीन के लिए कब्र खोदेंगे लेकिन खोद नहीं सकेंगे, और तू फलां जगह का इशारा करके कहा कि फलां मेरी कब्र बनवाना, तो आइए वहां पर कोशिश करके देखते हैं। जब वो साथ लिया गोरकन को और मशहद की जगह पर आए, उसे उस वक्त उस शहर का नाम था तूस, तोए वाओ सीन, और कब्र खोदना शुरू की। अभी 1-2 फुट ही नीचे गए थे कि वो हर समय कहता है हमने देखा वहां पूरी कब्र तैयार शुदा मौजूद थी और पानी भरा हुआ था। जरा जागिए एक लम्हे के लिए, कब्र पूरी तैयार थी, पानी भरा हुआ था, और जब हम उस तैयार कब्र तक मिट्टी को खोद चुके और आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये कब्र तो पहले से तैयार है, अभी बातचीत हो ही रही थी, हमारे देखते ही देखते वो सारे का सारा पानी जमीन के अंदर जज़ब हो गया। और इससे पहले कि हम इमाम को गुस्ल के बाद कफन पहनाकर जनाजा पढ़ के कब्र तक लाते, वो पानी जमीन के अंदर जज़ब भी हो चुका था और वो कब्र बिल्कुल दूसरी मिट्टी की तरह खुश्क भी हो चुकी थी। वहां आपकी तदफीन की गई। जनाजा पिछली दफा मैंने आपको बतला दिया था कि आपके साहबजादे ने किस तरह आके पढ़ाया था। एक कदम मदीना पाक से उठाया, हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मोहम्मद तकी ने, और खुद आपने कहा था कि मामून रशीद खलीफा वक्त बादशाह मेरा जनाजा नहीं पढ़ा सकता, ना उसे इजाजत है, बल्कि सहरा की तरफ से एक नकाब पोश आएगा, और वो कोई और नहीं था, आपके साहबजादे हजरत इमाम मोहम्मद तकी थे। अब मैं 2-4 दिन पहले फेसबुक पर एक वायरल होती हुई वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक साहब साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो अहले सुन्नत कहते हैं तय अल अर्ज ये कोई चीज नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तय अल अर्ज है, और अल्लाह ने जिसे ताकत बख्शी हो वो एक लम्हे के अंदर यहां से मक्के भी जा सकता है, मदीने भी जा सकता है। एक तो वो अली है ना जिनके नाम का नारा लगाया या अली, एक लाहौर में अली है, इन्हें अली बिन उस्मान अल हजवेरी उर्फ दाता साहब कहते हैं। ये भी आए थे, कहां से आए थे? मुल्क शाम से आए थे, मुल्क शाम के शहर दमिश्क से आए थे। दमिश्क में एक पहाड़ था, उस पहाड़ में गार था, उसका नाम था बैतुल जिन, जिसमें आप अपने मुर्शिद के साथ थे, और शेख ने कहा लाहौर जाओ, और दाता साहब चले शाम से, दमिश्क से, बैतुल जिन से, और लाहौर पहुंचे। कितने अरसे में? ये मैं आपको बतलाया करता हूं, साल में नहीं, 6 माह में नहीं, 1 माह में नहीं, 15 दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, 24 घंटे में नहीं, बल्कि दाता साहब के मुर्शिद ने कहा लाहौर जाओ। दाता साहब ने पहला कदम बैतुल जिन दमिश्क से उठाया, दूसरा कदम रावी के किनारे। तो अगर 12 इमामों का फैज लेने वाले हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की ताकत का आलम यह है,
तो अंदाजा कर सकते हो इमाम अली रजा की ताकत का आलम क्या होगा। इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी की ताकत का आलम क्या होगा। मेरा ख्याल है अब आगे बात को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की कब्र वो दुआ की कबूलियत के लिए मुजर्रब तरीन जगह समझी जाती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने भी इसको लिखा है और अइम्मा ने भी लिखा है। वो कहते हैं ये दो तीन जुमले हैं, वो बाकी मैं बात इंशाल्लाह फिर वक्त चूंकि इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपकी कब्र शरीफ और उसके साथ मुताल्लिका बाकी सारी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमे को मालिक ने तौफीक बख्शी तो पेश करूंगा। लेकिन ये एक बात कहे बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। ये कौन है? ये अबुल हबीब ईसा है। नाम तो उसका ईसा था, अबुल हबीब के नाम से मारूफ है। वो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की बात लिखता है, सवाए के मुहर्रका में भी है और किताबों में भी है। अगर आप चाहो तो मैं सुना दूं, वरना नहीं, ईमानदारी से बोलो। वो कहता है मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, अपने आका को देखा। किस हाल में? वो कहता है कि खुरासान में जो मस्जिद थी, मस्जिद अबू जर गफ्फारी, जिसमें हाजी आके ठहरा करते थे, क्योंकि पैदल सिलसिला होता था ना तब तो लोग चलता काफिला एक गांव में क़याम करते, फिर अगले गांव में वहां से खाना वगैरह खाते, फिर अगले गांव में, इस तरह। वो जो मस्जिद थी हाजियों के उतरने की, पर लोगों को भी पता होता था कि यहाँ हाजी मुसाफिर आए हुए हैं, खाना वगैरह ला के देते, खिदमत करते उनकी। वो कहता है मैंने ख्वाब देखा और आप जुनाब को उस मस्जिद में देखा और मेहराब के साथ देखा और टेक लगाए देखा। वो कहता है ख्वाब में मैं अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि रसूल पाक के सामने खजूर के पत्तों से बना हुआ एक बर्तन है, एक ट्रे है, जिसमें सैहानी खजूरें हैं, यानी मदीने की खजूरें हैं, और हुजूर वो तकसीम कर रहे हैं। मैं पास गया, मैंने जाके सलाम अर्ज़ किया, दस्तबोसी की, तो मेरे आका ने एक उसमें से जो खजूरों का भरा हुआ थाल था, मेरे आका ने उसमें से खजूरें पकड़ी और मेरी गोद में डाल दी, मेरी झोली में डाल दी। आप कहते हैं जब मैंने उन खजूरों को गिना तो वो 18 थी। मैंने कहा था जरा जाग जाइए, गए, आखिरी बात है। कितनी थी? 18 खजूरें थी। मैंने खाई और मैंने जिंदगी में इतनी मजेदार लजीज खजूर कभी शायद खाई नहीं थी। वो कहता कि मैंने खजूरें खाई और फिर मेरी आंख खुल गई, और फिर 20 दिन के बाद मैंने देखा कि इमाम अली रजा उसी मस्जिद में आके उतरे। नहीं, सारे बोलोगे तो आगे तकरीर होगी। मोहब्बत के साथ एक बार बोलिए। ऐलान हुआ कि इमाम अली रजा का काफिला अपने खादिम और गुलामों के साथ इमाम अली रजा आ गए हैं और मस्जिद में तशरीफ ले आए हैं। अब लोग जोक दर जोक सलाम करने के लिए, जियारत करने के लिए आ रहे थे। वो अबुल हबीब कहते हैं मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मगर मेरे उस वक्त मैं हैरान परेशान रह गया कि जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि इमाम अली रजा उस मस्जिद में मेहराब के साथ, दीवार के साथ उसी जगह टेक लगा के बैठे थे जहां ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे। मैं कहते कि चलता चलता करीब आया और आके दस्तबोसी की, सलाम अर्ज़ किया, ज़ियारत की और सलाम किया, तो मैंने देखा कि इमाम के पास खजूरों के पत्तों का बना हुआ बर्तन था, उसमें खजूरें थी। और मैंने दस्ते सवाल आगे किया। जब मैंने अपनी झोली आगे की, इमाम ने खजूरें उठाई और मेरी झोली में डाल दी। मैंने गिना तो वो 18 थी।
अल्लाहु अकबर। तो जिस तरह रसूल पाक ने एक लप भर के डाली 18 थी, अब इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने डाली, वो भी 18 थी। यहां पर एक मौला अली का वाकया भी है जो मैं इंशाअल्लाह फिर कभी आपको सुनाऊंगा, इसी जगह पर वो भी आता है। अब ये पूरा करने लगा हूं, आवाज बड़ी मुश्किल, ये आपका स्पीकर चल नहीं रहा, मेरा ज्यादा जोर आपके स्पीकर से आप सब लग रहा है। अबुल हबीब कहते हैं जब वो 18 खजूरें मैंने देखी तो एक खजूर उठाई और मुंह में डाली और खाई तो मैं खुश हो गया, क्योंकि ये जायका वही था जो ख्वाब में आका ने अता की थी। मैंने एक खा ली और कहा या इमाम अभी खजूरें तो इतनी पड़ी हैं, और अता कीजिए। जब मैंने कहा और अता कीजिए तो इमाम अली रजा ने कहा लो ज़ादका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बारिहता लज़िदनाका, अगर मेरे नाना ने और दी होती हम भी और दे देते।